हमारे मन के अंदर हजारों शक्तियां छुपी हुई है। बस हमें उसे समझने के लिए मन को जानना होगा। और यदि एक बार हमने मन को सही से जान लिया तो हमारा जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस मन को समझने के लिए साधु संतों ने अपना पूरा जीवन लाव पर लगा दिया था। बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर हिमालय की तरफ चले गए, बस इसी मन को जानने के लिए। और उसी मन के साथ साथ उस मौन को जानने के लिए भी साधु संतों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज हम आपको उसी मौन की शक्ति बताएंगे कि आखिर मौन हमारे जीवन में कितना जरूरी है। आइए आज इस मौन की व्याख्या करते हैं, जानते हैं कि मौन हमें किस तरह से प्रभावित करता है। मौन का सामान्य अर्थ है चुप रहना, किंतु मैं ये कहूँगा कि मौन चुप रहना नहीं बल्कि ईश्वर को चुप रखना होता है। चुप रहने का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचारों को दबाकर अपनी आवाज को बंद करना, चुप कर देना। पर इस चुप में हमारा मन व मस्तिष्क बोलता रहता है, तो ये मौन नहीं हुआ, ये हुआ चुप रहना। अब बात करते हैं ईश्वर को चुप रखने की। चुप रखने का मतलब है कि बाहरी वातावरण व किसी भी प्रकार के विचारों पर अंशुक लगा देना, अर्थात मन को एकदम शांत रखना कि चुप रहना या मौन रहना। इस बौद्ध कहानी के अंदर आप मौन के बारे में ऐसी ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देगी। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे वीडियो की रीच बनी रहे और वीडियो लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जंगल में ऊंचे पहाड़ों में एक गुरु रहते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। उनके पास अनेक लोग शिष्य बनने की आस लेकर आते थे और वह उन्हें भगा देता था। लेकिन समय बीतता चला गया और वह गुरु धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। अब उन्हें रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक्कत आने लगी थी। उन्होंने सोचा कि किसी को अपना शिष्य बना लेता तो कुछ मदद हो जाती। लेकिन अब उनके पास कोई शिष्य नहीं था और कोई शिष्य बनना भी नहीं चाहता था। सबको यही लगता था कि कौन उस पागल गुरु के पास जाएगा, और सबको तो वो पता ही है कि वो किसी को भी शिष्य नहीं बनाएगा बल्कि डांट कर भगा देगा। एक दिन एक युवा अपने कंधे पर एक पोटली बांधे गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, आप मुझे डांट लें, चाहे तो दंड भी दे दें, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे उस ज्ञान को प्राप्त करने का उत्सुक हूँ जो आपने आज तक किसी को नहीं दिया। गुरु ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य, कल से मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। एक दो दिन बीतने के बाद एक बार वो शिष्य रात के समय में आश्रम के बाहर बैठा था और रात का समय था और आश्रम में पानी नहीं था। पानी थोड़ा दूर से लाना पड़ता था। शिष्य को बड़ी प्यास लगी थी, वह पानी को ढूंढने लगा। गुरु ने उसे पानी ढूंढते हुए देखकर कहा, आज ऐसे ही सो जाओ, आज पानी नहीं है, कल पानी लेने चलेंगे। अगले दिन गुरु शिष्य को लेकर पानी के लिए चल पड़े। शिष्य को बहुत प्यास लगी थी, उसका गला सूखा हुआ जा रहा था। वह जल्दी जल्दी से पानी चाहता था। दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। शिष्य ने जल्दी से उस कुएं से पानी निकाला और वो पी गया। गुरु ने कहा, अरे नालायक, गुरु को भूल गया, मैं भी प्यासा हूँ, मुझे भी पानी चाहिए। शिष्य ने गुरु से माफ़ी मांगी और गुरु को पानी पिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप मुझे कुछ ज्ञान देने वाले थे, वो ज्ञान क्या है? गुरु ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, इस कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने उस कुएं से पानी बाहर निकाला। तब गुरु ने कहा, अब मुझे बताओ, इस पानी में और जो पानी तुमने पिया था उसमें क्या अंतर है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन वो पानी मैं तो पी गया हूँ, अंतर कैसे बता सकता हूँ? इसके लिए तो दोनों पानी का मेरे समक्ष होना आवश्यक है। गुरु ने शिष्य को थोड़ा घूर कर देखा और कहा, जब मनुष्य के अंदर किसी चीज के लिए प्यास उत्पन्न होती है और वो प्यास उत्पन्न गहरी होती है, तब मनुष्य उस प्यास के अनावन के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देता है और तब उसे केवल अपनी प्यास बुझाने वाली वस्तु ही दिखाई देती है। उसके आसपास क्या है ये उसे नजर नहीं आता। इस प्रकार पानी मिलने पर तुम मुझे भूल गए थे और केवल तुम्हें पानी ही नजर आया, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में पानी है और अब तुम्हारे चारों ओर बहुत कुछ है। पानी भले ही वैसा ही जैसा हो जैसा तुमने पहले पिया था,
लेकिन वो पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण सूखे जा रहे थे। देखो, तुम इसे अभी भी अपने हाथों में लिए खड़े हो। तुमने अभी तक इसे पिया तक नहीं। हो सकता है तुम इसे फेंक दो। ये पानी और उस कुएं में जितना भी पानी है सब एक है, लेकिन हमारे मन के स्थिति के कारण ये हमें अलग अलग नजर आता है। अर्थात सब कुछ तुम में ही बदलता है, बाहर कुछ भी नहीं है। शिष्य ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पोटली से एक लेखनी निकाली और गुरु के कई शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। गुरु ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा उसे लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको याद भी करूँगा, तभी तो मैं ज्ञानी बनूंगा। गुरु ने शिष्य को ऊपर तक देखा और कहा, चलो आप आश्रम चलते हैं, भिक्षा भी तो मांगनी है। दोनों आश्रम चले गए। भिक्षा मांगकर रात में खाना खाकर सो गए। अगले दिन गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, जल्दी चलो। यह कहकर वो शिष्य को लेकर कुएं के पास पहुंचे और शिष्य से कहा, कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने कुएं से पानी निकाला। तब गुरु ने कहा, बताओ, इस पानी में और जो पानी तुमने कल पिया था उसमें क्या अंतर है? शिष्य ने अपनी पोटली निकाली और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जब किसी मनुष्य में किसी चीज के लिए प्यास उत्पन्न होती है, तब गुरु ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? इस पानी को सूंघो। शिष्य ने उस पानी को सूंघा और कहा, इस पानी में तो बदबू आ रही है, ये तो सड़ा हुआ है। तब गुरु ने कहा, देखो, उस कुएं में शायद कोई जानवर गिरकर मर गया हो। शिष्य ने झांककर देखा तो उसे एक जानवर गिरा हुआ दिखाई दिया। शिष्य ने उस जानवर को कुएं से बाहर निकाला। तब गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, इस जानवर को इस धरती पर जो भी जन्म लेता है आवश्यक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम जीवन संपूर्ण होता है और मृत्यु शून्य होती है। धीरे धीरे जीवन घटता जाता है, मृत्यु संपूर्ण होती जाती है। किसी की भी मृत्यु अचानक नहीं होती। जन्म से ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती जाती है और अंत में हमारी यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर होती है। किसी के लिए ये प्रक्रिया तेज होती है तो किसी के लिए धीमी, लेकिन होती सभी के लिए है। शिष्य ने अपनी लेखनी निकाली और गुरु द्वारा कही गई बात लिख डाली। गुरु ने शिष्य से कहा, चलो कुएं की ओर। शिष्य ने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे कुएं में ना धकेलें, मैं अभी मरना नहीं चाहता। गुरु ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि उस कुएं के चारों ओर बाड़ बना लेते हैं, जिससे इस कुएं में कोई जानवर गिरकर न मरे। दोनों गुरु और शिष्य आश्रम वापस आ जाते हैं। एक दिन शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप मुझे वो ज्ञान दे दीजिए जो सबसे बड़ा है। वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है, आप कब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे पता नहीं। अगर आप मुझे वो ज्ञान बताकर मरेंगे तो मैं ज्ञान लोगों तक आगे पहुंचा सकता हूं। शिष्य अपनी लेखनी निकाली और बैठ गया, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं बोला और वो मौन रहे। शिष्य ने अपनी लेखनी में लिखा कि बड़ा ज्ञान और उसके नीचे लिखा मौन। 1 वर्ष तक रोज वो शिष्य गुरु के उस ज्ञान के बारे में पूछता और गुरु मौन रहते और वह रोज अपनी लेखनी से मौन लिखता। एक दिन रात को वह उठा और बाहर चांदनी की रोशनी में बैठ गया। सोच रहा था कि गुरुदेव उसे वो ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं जो सबसे बड़ा है। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। अचानक उसने एक पक्षी की आवाज सुनी। उसकी तरफ वो आकर्षित हुआ। तब उसने हवा से हिलाते पेड़ों के पत्तों की सनसनाहट सुनी। उसने ठंडी चलती हवा को महसूस किया। उसने कुछ सन्नाटा महसूस किया, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ आवाज भी थी। तब उसने उस सन्नाटे की आवाज को सुनी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े ध्यान से सभी आवाजों को सुन रहा था। उसका मन शांत हो गया था। वो पहली बार इतना आनंदित महसूस कर रहा था। वह भूल गया उस बड़े ज्ञान के बारे में, लेकिन तुरंत ही उसके मन में ख्याल आया कि ऐसे अनुभव को तो लिख लेता हूँ। वो अपनी लेखनी लाया और उसने देखा कि उसके सभी पन्नों पर लिखा है मौन और सबसे ऊपर लिखा है बड़ा ज्ञान। तब उसे अचानक एहसास हुआ कि ये तो बड़ा ज्ञान है, मौन ही बड़ा ज्ञान है। गुरुदेव रोज मुझे ज्ञान दे रहे थे और मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। वह पूरी रात बैठा रहा और मौन का अनुभव करता रहा। सुबह होने पर वह गुरु के पास गया और उनके समक्ष बैठकर उन्हें बस चुपचाप देखता रहा।
गुरु समझ गया कि शिष्य को मौन मिल गया। गुरु ने कहा, मौन ज्ञान नहीं है, लेकिन मौन ही ज्ञान का आधार है। ये हमें वो देखने में मदद करता है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, लेकिन मन के भीतर मौन होना चाहिए। तभी वो शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुदेव मौन क्या है? तो गुरु कहते हैं, चल आज मैं तुझे अपने मन की शक्तियों के बारे में बताता हूँ, उससे अपना ईश्वर ही परिचय कराता हूँ। वो शक्ति है मौन की शक्ति। मौन एक शस्त्र है, मौन एक औषधि है। मौन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये सारी बातें हम सभी अपने जीवन काल में अपनों से बड़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, किंतु कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया कि मौन कैसे रहा जाए, कब रहा जाए और क्यों रहा जाए। आइए आज इस मौन की व्याख्या करते हैं, जानते हैं कि मौन हमें किस तरह से प्रभावित करता है। मौन का सामान्य अर्थ है चुप रहना, किंतु मैं ये कहूँगा कि मौन चुप रहना नहीं, बल्कि ईश्वर को चुप रखना होता है। चुप रहने का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचारों को दबाकर अपनी आवाज को बंद करना, चुप कर देना। पर इस चुप में हमारा मन व मस्तिष्क बोलता रहता है, तो ये मौन नहीं हुआ, ये हुआ चुप रहना। अब बात करते हैं ईश्वर को चुप रखने की। चुप रखने का मतलब है कि बाहरी वातावरण व किसी भी प्रकार के विचारों पर अंशुक लगा देना, अर्थात मन को एकदम शांत रखना, कि चुप रहना या मौन रहना। फिर वो शिष्य कहता है, गुरुदेव मौन कितना जरूरी है? गुरु कहते हैं, मौन रहने का अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम ये संकल्प लें कि हमें आज से मौन का अभ्यास करना है। शुरुआत करें सुबह से। आप ये निश्चित कर लें कि सुबह 1 घंटे आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। इसके लिए आप अपने समय से 1 घंटे पूर्व उठ जाए और ईश्वर के कार्यों में लग जाए। किसी से भी कुछ भी न कहें, न किसी को उठाए, न बात करें। बिल्कुल मौन रहकर अपने नित्य के नियमित कार्यों को करते रहें। आप समय से पूर्व उठें, इसीलिए किसी को भी इस समय आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरा 1 घंटे का समय सिर्फ आपका होगा। केवल ईश्वर स्वयं के कार्यों के बारे में ही विचार करें। जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है, आप बोलना शुरू कर दें, किंतु हर 1 या 2 घंटे के अंतराल में 15 मिनट का मौन रखें। कितना भी आवश्यक हो, उस मौन के समय में मौन ही बने रहने की कोशिश करें। इस तरह शुरुआत में थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, पर धीरे धीरे मौन का अभ्यास होने लगेगा और आप मौन रहना सीख जाओगे। तभी वो शिष्य कहता है कि हमें मौन कब रहना चाहिए? गुरु कहते हैं, मौन रहने की कुछ परिस्थितियां होती है। इनमें आप सफलतापूर्वक मौन रहने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जब कुछ लोग एक साथ हो, इनमें होने वाली बातों को केवल सुने, उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया अपने मन में ना दें और ना ही इसका कोई उत्तर दे, अर्थात इस वार्तालाप को अनसुना करने का प्रयास करें। दूसरे जहाँ कुछ लोग एक साथ काम कर रहे हो, वहीं आप भी काम करें, किंतु किसी को भी कोई सलाह ना दें। मौन रहकर अपना काम करें। किसी के कुछ भी कहने पर आवश्यक ना हो तो कुछ ना बोले, मौन रहें। किसी के द्वारा किए कार्य पर क्रोध आने पर मौन रहें, दुख होने पर मौन रहें, विपत्ति काल में मौन रहें, विपरीत व अनुकूल दोनों ही परिस्थितियों में मौन रहें। इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियां जो आपको उद्दीपन करती हो, उनमें भी मौन रहें। मन को विचार शून्य कर दें। मौन का अभ्यास निरंतर हर परिस्थिति में करें। तभी वो शिष्य कहता है, गुरुदेव मौन क्या है? गुरु कहते हैं, मौन एक शक्ति है। जब हम मौन होते हैं तो सामने हो रही घटना व परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में होती है। इसके साथ ही अंतर्मुखी होने से हमारे भीतर की शक्तियां जागृत होती है, जैसे क्षमा, दया, प्रेम, विवेक इत्यादि। जहाँ किसी की निंदा हो, जहाँ किसी की प्रशंसा हो, मौन रहने का प्रयास करें। मौन जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है जो हमें सफलता के शिखर तक ले जाता है। जिस प्रकार आंखें ज्ञान का द्वार होती है, उसी प्रकार जिंदा जैसी ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमारे भीतर की शक्तियों को, ज्ञान को हमारे मस्तिष्क से बाहर लेकर जाती है। इसलिए कहा भी गया है कि जिसने अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। मौन का अभ्यास करें ताकि आप विश्व विजेता बने, बुद्ध बने
तथा अपने जीवन में असीम शांति और सौंदर्य का अनुभव करें। शांति, प्रेम, सद्भाव लाने हो, अपने जीवन के दुखद पलों को सुख में बदलना हो, मौन का पालन करें। सारी परिस्थितियों को देखें और वह चुप रहें। होने दे जो हो रहा है। जिन परिस्थितियों को देखकर आप विचलित, दुखी व उचित हो जाते हो और अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हो, किंतु फिर भी उन परिस्थितियों को आप कभी भी नियंत्रण में नहीं कर पाए। वह केवल मौन रहने से ही परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाती है। वो चाहे बच्चों का उपद्रव हो या किसी की अपेक्षा या विपरीत दिशाएं। इसलिए कुछ देर मौन रहकर जरूर देखें। ये भाव मन से हटा दे कि संसार की सारी घटनाएं आपके नियंत्रण में हैं, लेकिन आप ईश्वर को नियंत्रण कर संसार को नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। हमारे शरीर में एक समय एक ही इंद्रियां काम करती है, अर्थात बोलते समय हम कुछ भी सुन नहीं पाते, और यदि कोई बात हमें सुननी हो तो हमें मौन रहना जरूरी होता है। जब तक हम बातों को सुनेंगे तब तक हमारी समझ, सूझबूझ विकसित नहीं होगी, और जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समझ व सूझबूझ होना बहुत आवश्यक है। मौन रहकर अपने विषय व अपनी परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। किसी भी विषय या परिस्थिति का अर्थ जब हमें समझ में आ जाता है, तब उस विषय या परिस्थिति पर विजय या सफलता पाना आसान हो जाता है। मौन का अभ्यास कर अपने जीवन को निखारें। आप पाएंगे कि इस मौन साधना से आपके अंदर दृढ़ता, आत्मविश्वास, धैर्य, बुद्धि, विवेक आदि गुणों का विकास होना शुरू हो जाएगा और आप सुख का अनुभव करने लग जाओगे। आप में आत्मविश्वास पैदा होने लगेगा, क्योंकि आप मौन हैं। अपने परिस्थितियों को सुनना शुरू कर दिया है। पूरा ध्यान सुनने में लगाएं। जितना ज्यादा ध्यान विषयों को सुनेंगे, समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम मौन नहीं रहते तब मुखर होते हैं। उस समय हम सुनते भी वह है जो ईश्वर बोल रहे होते हैं, और इस कारण हम सामने से आने वाली बातों को नहीं सुन पाते हैं, जिससे जीवन में विवाद व निराशा की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जो बोल रहे होते हैं वो सामने वाला भी बोल रहा होता है, किंतु हमने सुना नहीं और एक मत होते हुए भी विवाद हो गया। वही आपका मौन सद्भाव पैदा कर देता है। प्रयास करें व मौन से जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। शिष्य ने अपनी लेखनी गुरु को समर्पित कर दी और फिर उसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ महसूस किया, एहसास किया और असली ज्ञान को प्राप्त किया। तो दोस्तों, मौन की ये शक्ति है। शायद आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए नैनक्यो इंस्पायर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।